सलमान, इस वक्त ताज़ा तरीन ज़रा सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। दूसरा ये कि हम देख रहे हैं कि अब ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। वो शिकवा कर रहे हैं कि ऐन उसी वक्त जब हम मुज़ाकरात कर रहे थे फिर इस तरह का एक मामला किया गया कि हमें मुज़ाकरात से खुद पीछे हटाया गया, हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो इस वक्त आपके पास क्या खबर है, ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त आप क्या बता सकते हैं, क्या बातें हो रही हैं? जी बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट सिचुएशन यही है कि पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर आप कह लें कि इस हमले की शदीद मजम्मत की गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने तफ़सीलात जारी की हैं, जिसके मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को टेलीफोन कॉल की और इस टेलीफोन कॉल के दौरान ईरान की सूरत हाल और जो खित्ते की एक मजमूई इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है उसके ऊपर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म की जानिब से बड़ी स्ट्रांगली कंडेम किया गया ईरान के ऊपर हमले को और कहा गया कि फौरी तौर पर जो कशीदगी है उसमें कमी लाई जाए और फौरी जो डिप्लोमेसी है उसको इख्तियार किया जाए, सिफारतकारी का रास्ता अपनाया जाए ताकि ये मामला जो है एक पीसफुल तरीके से, पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के जरिए हल किया जा सके। दूसरी तरफ अगर हम सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त ईरान की जो एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं वो इसराइल तक पहुंचना शुरू हो चुकी हैं और इस वक्त जो ताज़ा तरीन इत्तला उसके मुताबिक इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में भी धमाके की आवाज़ जो है वो सुनी गई है। दूसरी जानिब को ईरान का जो रिस्पॉन्स सामने आया उसमें जो ईरान की अफवाज के तर्जुमान है ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल फजल, उनका कहना है कि ईरानी अफवाज अमेरिका को, इसराइल को एक तारीखी सबक सिखाने के लिए तैयार हैं और इस सबक सिखाने के लिए जो ईरान की मुसल्लह अफवाज हैं वो मुकम्मल तौर पर हरकत में आ चुकी हैं। और इसके साथ ही जो दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये कि जिस तरह से अभी हमारे एक्सपर्ट भी बात कर रहे थे कि ईरान ने इस हमले को स्प्रेड कर दिया है, अपने रिस्पॉन्स को फैला दिया है और इस रिस्पॉन्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का मकसद ये है कि ईरान चाहता है कि ये जंग का फैलाव हो ताकि इस जंग के अंदर जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं खलीज के अंदर, यानी कि जहाँ जहाँ हमले हुए हैं, अबू धाबी हो, उसके अलावा कतर है, कुवैत है, बहरीन है, इन तमाम मकामात पर और उर्दन में भी जो ईरान के मिसाइल जो हैं वो गिरे हैं और उर्दन की जानिब से भी कहा गया कि ईरान के मिसाइल को टारगेट किया गया है और इनका जो डिफेंस सिस्टम है उसने काम किया है और ईरानी मिसाइलों को उनकी जानिब से रोका है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि जो अमेरिकन ज़राए इब्लाग हैं खासतौर पर वो इसराइली मिलिट्री सोर्सेज के हवाले से कंफर्म कर रहे हैं कि इसराइल की जो इब्तदाई हमले थे जिसमें हम बात कर रहे थे, जिसपे आपने देखा होगा कि ईरानी काम की जानिब से सैयद आयतुल्लाह अली खामनई के बारे में खास तौर पर वजाहत की गई थी, उसके हवाले से पता चला है कि ईरान की जो क़यादत है उसको पहले हमले के अंदर, पहले वार के अंदर निशाना बनाने की कोशिश की गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनई और उसके साथ ईरान के सदर और ईरान की जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं सैयद अब्दुल रहीम मूसवी, उनकी रिहाइश गाहें, उनके दफातर, उनके कंपाउंड जो हैं वो पहले हमलों का निशाना थे। और इसके अलावा ईरान की जो नई दिफाई काउंसिल बनी है उसके सरबराह अली शाम खानी और इसके अलावा ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारीजानी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर हैं इस वक्त ईरान के रजीम के अंदर, ईरानी हुकूमत के अंदर, उनको भी टारगेट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब तक जो ईरानी हुकाम है उनका कहना है कि ऐसी कोई कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। दूसरी तरफ यूएई से इत्तला मिली है कि यूएई के अंदर एक शख्स की हलाकत हुई है ईरानी हमलों के अंदर और इस वक्त जो है ईरान के जो हमले हैं उनसे निपटने के लिए, जवाबी कार्रवाई जो ईरान से उनसे निपटने के लिए जो मुख्तलिफ खलीजी ममालिक हैं उनके एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं, जो कि अमेरिकन हैं, वो मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं और ख़ासतौर पर जो इसराइली IDF यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेज और इसराइली एयरफोर्स है उसका ये कहना है कि उनके तमाम जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो एट फुल स्विंग हैं, वो पूरे तरीके से। मैं अभी देख रही हूँ कुछ सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें भी हैं और कुछ ज़राए कंफर्म भी कर रहे हैं कि पहली बार बुर्ज खलीफा को मुकम्मल तौर पे खाली करवाया गया है। ऐसी कोई इतलात आई है आपके पास? देखिए, जो गल्फ के ममालिक हैं, खासतौर पर दुबई और शारजा या यूएई के दीगर शहर हैं, उनकी आप बात करें तो वहाँ पर आपको पता है कि जो तमाम का तमाम इस वक्त कारोबार है, ज़िंदगी है, तमाम का तमाम सिस्टम है, निज़ाम है, वो इसी जो फाइनेंशियल मार्केट है, जो रियल स्टेट की मार्केट है, जो दीगर जो वहाँ पे बिजनेस होते हैं उनके ऊपर चलता है। और जो डेफिनेटली इस किस्म के एहतियाती जो इक़दाम हैं मुख्तलिफ ममालिक में, मैं स्पेसिफिकली बुर्ज खलीफा के हवाले से तो कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन अभी कुछ देर पहले अमेरिकन जो एम्बेसीज हैं इन इलाकों के अंदर, इन ममालिक के अंदर, उनकी जानिब से कहा गया है कि अमेरिकन सिटीजन जो हैं वो अपने अपने शेल्टर से, अपनी अपनी महफूज पनाहगाहों से बाहर ना निकलें और गैर ज़रूरी सफ़र से या गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। तो इससे ज़ाहिर होता है कि इन ममालिक के अंदर भी जो
احतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार की जा रही हैं, और ख़ास तौर पर जो दीगर ममालिक हैं, इन ममालिक के अंदर जो कतर की मैंने स्टेटमेंट देखी है, और इसके अलावा जो यूएई की वजारत दाखिला है उनकी स्टेटमेंट देखी है, उन्होंने भी अपने अपने शहरियों से कहा है कि वो अपने जो महफूज मकामात हैं वहाँ पर रहें, अपने घरों में रहें, गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर आने की कोशिश ना करें। तो ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं, ऑन गोइंग, ज़ाहिर है मिसाइल हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। इस हवाले से आप हमें मुसलसल आगाह भी कर रहे हैं, क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं, अभी जो मजम्मत आई है पाकिस्तान की जानिब से जो की गई है वो भी आपने बताया, साथ ही रहिएगा। ईरान का जो रिस्पॉन्स सामने आया उसमें जो ईरान की अफवाज के तर्जुमान है ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल फजल, उनका कहना है कि ईरानी अफवाज अमेरिका को, इसराइल को एक तारीखी सबक सिखाने के लिए तैयार हैं, और इस सबक सिखाने के लिए जो ईरान की मुसल्लह अफवाज हैं वो मुकम्मल तौर पर हरकत में आ चुकी हैं। और इसके साथ ही जो दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये कि जिस तरह से अभी हमारे एक्सपर्ट भी बात कर रहे थे कि ईरान ने इस हमले को स्प्रेड कर दिया है, अपने रिस्पॉन्स को फैला दिया है, और इस रिस्पॉन्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का मकसद ये है कि ईरान चाहता है कि ये जंग का फैलाव हो, ताकि इस जंग के अंदर जो अमेरिका और उसके तहादी हैं खलीज के अंदर, यानी कि जहाँ जहाँ हमले हुए हैं, अबू धाबी हो, इसके अलावा कतर है, कुवैत है, बहरीन है, इन तमाम मकामात पर, और उर्दन में भी जो ईरान के मिसाइल जो हैं वो गिरे हैं, और उर्दन की जानिब से भी कहा गया कि ईरान के मिसाइल को टारगेट किया गया है, और इनका जो डिफेंस सिस्टम है उसने काम किया है, और ईरानी मिसाइलों को उनकी जानिब से रोका है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि जो अमेरिकन ज़राए इब्लाग हैं, खासतौर पर वो इसराइली मिलिट्री सोर्सेज के हवाले से कंफर्म कर रहे हैं कि इसराइल की जो इब्तदाई हमले थे जिसमें हम बात कर रहे थे, जिसपे आपने देखा होगा कि ईरानी काम की जानिब से सैयद आयतुल्लाह अली खामनई के बारे में खास तौर पर वजाहत की गई थी, उसके हवाले से पता चला है कि ईरान की जो क़यादत है उसको पहले हमले के अंदर, पहले वार के अंदर निशाना बनाने की कोशिश की गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनई, और उसके साथ ईरान के सदर और ईरान की जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं सैयद अब्दुल रहीम मूसवी, उनकी रिहाइश गाहें, उनके दफातर, उनके कंपाउंड जो हैं वो पहले हमलों का निशाना थे। और इसके अलावा ईरान की जो नई दिफाई काउंसिल बनी है उसके सरबराह अली शाम खानी, और इसके अलावा ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारीजानी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर हैं इस वक्त ईरान के रजीम के अंदर, ईरानी हुकूमत के अंदर, उनको भी टारगेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब तक जो ईरानी हुकाम है उनका कहना है कि ऐसी कोई कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। दूसरी तरफ यूएई से इत्तला मिली है कि यूएई के अंदर एक शख्स की हलाकत हुई है ईरानी हमलों के अंदर, और इस वक्त जो है ईरान के जो हमले हैं उनसे निमटने के लिए, जवाबी कार्रवाई जो ईरान से उनसे निमटने के लिए जो मुख्तलिफ खलीजी ममालिक हैं उनके एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं, जो कि अमेरिकन हैं, वो मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं, और ख़ास तौर पर जो इसराइली IDF यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेज और इसराइली एयर फोर्स है उसका ये कहना है कि उनके तमाम जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो एट फुल स्विंग हैं, वो पूरे तरीके से। मैं अभी देख रही हूँ कुछ सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें भी हैं, और कुछ ज़राए कंफर्म भी कर रहे हैं कि पहली बार बुर्ज खलीफा को मुकम्मल तौर पे खाली करवाया गया है। ऐसी कोई इतलात आई है आपके पास? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।